या बाइबल के इतिहास को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। हम उन विषयों पर भी बात करेंगे जिन पर किसी ने बात नहीं की। प्रारंभिक चर्च परंपरा नए नियम की पुस्तकों को, जो कि लगभग 45 से 95 ईस्वी में ग्रीक में लिखी गई थी, प्रेरितों के काम, मैथ्यू, जॉन, पौलुस और पीटर तथा उनके सहयोगी मार्क, लूका, याकूब और यहूदा से संबंधित मानती है, जिनमें से अंतिम दो यीशु के सगे भाई हैं। हमारे बाइबल में नए नियम की पुस्तकें उनके लिखे जाने की कर्मानुसार नहीं लिखी गई। उदाहरण के लिए पौलुस के शुरुआती पत्र, जिनमें से शायद याकूब का पत्र एक अपवाद है, वो पहले लिखे गए, ना कि मैथ्यू, मार्क, लूका और जॉन के सुसमाचार। यहाँ तक कि पौलुस के पत्रों के समूह में भी क्रम अनुसार नहीं है, क्योंकि पौलुस ने गलातियों या पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों को रोमियो से पहले लिखा, जबकि रोमियो सबसे लंबा पत्र होने के कारण पहले आता है, और सुसमाचारों में भी मार्क मैथ्यू से पहले लिखा गया प्रतीत होता है। पुस्तकों का क्रम एक निश्चित तर्क का पालन करता है और ये ईसाई परंपरा के रूप में विकसित हुआ। सुसमाचार सबसे पहले आते हैं क्योंकि वे यीशु के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का वर्णन करते हैं। मैथ्यू को उचित रूप से पहले रखा गया क्योंकि उसके पत्र की लंबाई और ये पुराने नियम के निकट संबंध में है। मैथ्यू अक्सर पुराने नियम का उदाहरण देता है और एक वंशावली से शुरू होता है जो पुराने नियम तक ले जाती है। सुसमाचारों के बाद यीशु के जीवन और मंत्रालय का सफल परिणाम प्रेरितों के काम में आता है, जो पलस्तीन और पूरे सीरिया, एशिया माइनर, मैसेडोनिया, ग्रीस और रोम, इटली तक चर्च की सफल वृद्धि और पहुंच का प्रेरक वर्णन है। साहित्यिक रूप से प्रेरितों के काम लूका के बाद आता है, जिससे ये लूका प्रेरितों के कार्य का दूसरा भाग बनता है। प्रेरितों के कार्य नए नियम की ऐतिहासिक पुस्तकों में अंतिम है। पत्र और प्रकाशित वाक्य पूर्ववर्ती उद्धारक इतिहास के थियोलॉजिकल महत्व को स्पष्ट करते हैं और ईसाई आचरण के लिए इसके निहितार्थ को स्पष्ट करते हैं। पत्रों में पौलुस के पत्र पहले आते हैं और इस समूह में क्रम घटती लंबाई के अनुसार है। पहले उन पत्रों के उप समूह के लिए जो चर्चों के लिए संबोधित है, फिर उन पत्रों के उप समूह के लिए जो व्यक्तियों को संबोधित है। गैर पौलिन या जो पत्रियां पौलुस ने नहीं लिखी, पत्रों में सबसे लंबा पत्र इब्रानियों का है, जो पौलुस ने नहीं लिखा। फिर याकूब, पीटर, जॉन और यहूदा द्वारा लिखित कथित कैथोलिक या सामान्य पत्र आते हैं। अंत में जो पुस्तक मसीह की वापसी की प्रतीक्षा करती है, प्रकाशित वाक्य, नए नियम को एक उपयुक्त चरम पर लाती है। लेकिन क्या हमें जरूरी है इस बाइबल अध्ययन के लिए हम गहराई से जानें? ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, बाइबल की जानकारी पानी चाहिए, बाइबल का गहन अध्ययन करना चाहिए? लेकिन क्यों ऐसे प्राचीन दस्तावेजों का अध्ययन करें जैसे नए नियम में है? ऐतिहासिक कारण यह है कि नए नियम में हमें ईसाई धर्म की व्याख्या मिलती है। सांस्कृतिक कारण यह है कि नए नियम का प्रभाव पश्चिमी और बढ़ती
वैश्विक सभ्यता में इस हद तक फैल चुका है कि इसके बिना अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। थियोलॉजिकल कारण ये है कि नए नियम में ईश्वर द्वारा प्रेरित खातों और यीशु के उद्धारक मिशन की व्याख्याएं हैं, जो ईसाई चर्च के लिए विश्वास और आचरण का मानक बनाती है। भक्ति का कारण यह है कि पवित्र आत्मा नए नियम का उपयोग करके लोगों को उसके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक जायवंत और बढ़ते व्यक्तिगत संबंध में लाता है। ये सभी कारण महत्वपूर्ण हैं। यदि आप बाइबल की और भी गहन जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे उन बातों पर, उन विषयों पर चर्चा करें जिस विषयों पर कोई चर्चा नहीं करता। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप तक बाइबल के सटीक सच को पहुंचाऊं। जय मसीह की।